नमस्ते भारत। आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूं। तो निवेदन सबसे पहले मेरा वही कि प्लीज आप सब लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ के साथ मेरे यानी आपके अपने चैनल ममता पेन्युली काले उवाच को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्लीज जरूर हिट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं लाइव आऊं, कोई रील या वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को तुरंत मिल जाए। दिल्ली हाईकोर्ट के कैश कांड वाले जस्टिस यशवंत वर्मा के ऊपर जो मुसीबतें आ रही हैं वो रुकने और थमने का नाम ही नहीं ले रही है। एंड एक्चुअली थमनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप न्यायाधीश बने हो, न्यायमूर्ति हो आप, और आपके घर से 15 करोड़ रुपए का कैश, अधजला कैश मिलता है। तो ये तो केवल न्याय प्रणाली के लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए चिंता का विषय है। अब वर्मा साहब चारों तरफ से घिर गए हैं। स्ट्रिक्ट तगड़े एक्शंस इनके खिलाफ हो, ऐसी डिमांड, ऐसी आवाज निकल करके आ रही है। 24 और 25 मार्च में इनके खिलाफ बहुत बड़ी बड़ी चीजें हो गई, जिसकी शायद वर्मा साहब ने उम्मीद भी नहीं की होगी। अब सबसे पहले तो कल 24 मार्च को इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो बार एसोसिएशन है उसने एक मीटिंग करी, अपनी एक बैठक करी और उस बैठक में एक प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किया। इस बैठक की जो अध्यक्षता थी वो करी थी मिस्टर अनिल तिवारी, जो वहां पर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं उन्होंने। और उसमें सबसे पहले जस्टिस वर्मा के इंपीचमेंट की पेशकश की गई है। बोला गया है इनका इंपीचमेंट होना चाहिए, सीधे सीधे, बड़ा एक्शन है। उसके अलावा सीजेआई साहब से यह निवेदन किया है बार एसोसिएशन ने कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ इस सीरियस केस को लेकर के एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, और एफआईआर के बाद ईडी और सीबीआई ने इनके कैश कांड को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। और जब तक इनके खिलाफ जांच समाप्त नहीं हो जाती तमाम एजेंसीज के द्वारा, तब तक इनको इलाहाबाद हाईकोर्ट तो छोड़ दो, किसी भी हाईकोर्ट के अंदर ट्रांसफर नहीं किया जाना चाहिए। उसके अलावा उन्होंने एक बहुत बड़ी बात उठाई जो बहुत ही चिंता का विषय है हमारी जो जुडिशरी है उसके लिए। उन्होंने बात करी जुडिशरी के अंदर चलने फलने फूलने वाले अंकल जज सिंड्रोम की। अब आप कहेंगे ममता जी ये अंकल जज सिंड्रोम क्या होता है? यह हमारी जुडिशरी का नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म वाला धंधा है। यहां पर जो जजेस के रिश्तेदार होते हैं, करीबी होते हैं, कनेक्टेड लोग होते हैं, उनको भाई फेवर किया जाता है, उनको बढ़िया बढ़िया अपॉइंटमेंट दी जाती हैं, प्लम पोस्टिंग्स दी जाती हैं, उनका बड़ा ध्यान रखा जाता है। तो बार एसोसिएशन ने यह बोला है कि ये अंकल जज सिंड्रोम को खत्म करो, ये बहुत बड़ा खतरा है जुडिशरी के लिए। एंड सही बात है, न्यायपालिका के अंदर इस तरीके के जो नासूर हैं, जो कैंसर हैं, वो हमें नहीं चाहिए। और ना हमें ऐसे जजेस चाहिए जिनके घरों से 15-15 करोड़ रुपया मिलता है। अगर न्यायपालिका बिक गई तो भाई देश का क्या होगा, देश की जनता का क्या होगा? यह बात मैं लगातार पिछले 4 दिन से बोलती चली जा रही हूं। अच्छा, एक चीज और उन्होंने बोली है, और वो बोली है कि भाई जो इन हाउस इंक्वायरी हो रही है वो निष्पक्ष भाव से हो, हम ऐसी कामना करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो मेयर आई वॉश बन जाए कि इन हाउस इंक्वायरी हो गई, आई वॉश कर दिया कि भाई ये तो वो था, फलाना था, ढीकना था, बाइज्जत बरी हो गई। उन्होंने कहा ये सब नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो न्याय तंत्र से, न्यायपालिका से आम जनता का भरोसा उठ जाएगा, और जो लोग सिस्टम के अंदर हैं, जो ईमानदार हैं, उनका भी भरोसा उठ जाएगा, और उनसे बाकी लोगों का, बाकी जनता का भरोसा उठ जाएगा, जो न्याय के लिए टकटकी लगा करके न्याय तंत्र की ओर देखते हैं। अच्छा, इसके बाद जब ये सारी चीजें चल रही थी, उस बीच दिल्ली में भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हुई। कल एक तो महत्वपूर्ण बात यह हुई कि दिल्ली हाईकोर्ट ने जस्टिस वर्मा को अपने रोस्टर से डीबार कर दिया, यानी कि उनकी अदालत में अब कोई भी किसी भी प्रकार का केस नहीं लगेगा। रोस्टर के हिसाब से जो जजेस होते हैं उनकी बारी आती है, उनको काम मिलता है ना, और उसके बाद कई तरीके के केसेस इनके यहां पर लिस्ट किए जाते हैं जिनमें सुनवाई होती है, कई पे तारीख मिल जाती है, आदि आदि। तो अब ये दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर कोई भी किसी भी प्रकार के केस की सुनवाई नहीं करेंगे, यानी कि इनको अलग कर दिया है, हटा दिया है, डीबार कर दिया गया है। अब इसके अलावा एक और चीज कल हुई, जो सुप्रीम कोर्ट का कोलेजियम है उसके द्वारा। आप सब लोगों को मैं पहले भी बता चुकी हूं, आपको जानकारी भी होगी कि 14 मार्च को यह कैश कांड हुआ था, कैश जला और सारा कुछ हुआ, और 21 मार्च को हम लोगों को पता चला, और 20 मार्च को जो सुप्रीम कोर्ट का कोलेजियम है उसने एक बैठक करी और उसमें जस्टिस यशवंत वर्मा का
दिल्ली हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया। और 21 मार्च को यह खबर बाहर निकल करके आ गई कि भाई इनका ट्रांसफर इसलिए हुआ है क्योंकि इन्होंने कैश कांड किया है, इनके घर में 15 करोड़ रुपए का कैश मिला है। और जैसे ये खबर जब इलाहाबाद हाई कोर्ट गई तो वहां पर जो बार एसोसिएशन है उन्होंने बोला कि खबरदार इनको हमारे यहां भेजा, ये बोल करके कि ये तो इनका पेरेंट कोर्ट है, हम डस्टबिन नहीं है, हम डंप यार्ड नहीं है, डंपिंग ग्राउंड नहीं है कि ऐसे टेंटेड न्यायाधीश को तुम हमारे यहां भेज दोगे। अब ये जब 20 तारीख का जो निर्णय था उसके बारे में फिर क्लैरिफिकेशन आया था सुप्रीम कोर्ट का, ये कहा गया था कि भाई ये तो रूटीन ट्रांसफर है, इसका कैश कांड से कोई लेना देना नहीं है। इन सब चीजों के बारे में मैं बात कर चुकी हूं। लेकिन कल 24 मार्च को एक और फैसला इसी चीज को लेकर के हुआ, और वो ये फैसला हुआ कि कोलेजियम ने ये कहा है कि हमने जो 20 मार्च को जस्टिस यशवंत वर्मा के ट्रांसफर का फैसला लिया था उस फैसले पर हम अटल हैं। उनके ट्रांसफर को नोटिफाई कर दिया। उन्होंने बोला कि जो ट्रांसफर की रिक्वेस्ट आई थी वो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं और इनको इलाहाबाद हाई कोर्ट में ही ट्रांसफर कर रहे हैं। अब जैसे ही ये खबर आई तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो बार एसोसिएशन है वो गुस्सा हो गया, नाराज हो गया। उन्होंने बोला कि कल ही हम यहां पर सुबह एक बैठक करके ये कह रहे हैं कि हमारे यहां ट्रांसफर मत करना, इनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन करो, पर आप लोग कोलेजियम सुप्रीम कोर्ट का इनको हमारे यहां ट्रांसफर कर रहा है। तो उन्होंने क्या अनाउंसमेंट करी कल कि 25 मार्च यानी आज से वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे, इनडेफिनेट स्ट्राइक अगेंस्ट द ट्रांसफर ऑफ टेंटेड जस्टिस यशवंत वर्मा फ्रॉम दिल्ली हाई कोर्ट टू इलाहाबाद हाई कोर्ट। वो कह रहे हैं कि हमें ये नहीं चाहिए, और जब तक ऑब्वियसली ये फैसला वापस नहीं लेता सुप्रीम कोर्ट का कोलेजियम तब तक हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट में कोई काम नहीं होगा, सब काम ठप हो जाएंगे। जब वकील ही नहीं रहेंगे तो भाई केस कौन लड़ेगा? जज साहब जो है वहां पर वो किसके माध्यम से केस सुनेंगे? तो भाई ये तो बहुत मैसिव एक्शन ले लिया है। हेड्स ऑफ टू इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, hats off to the president Mr. Anil Tiwari and to every member and to every lawyer of Allahabad High Court। मैं प्रणाम करती हूं इनको भारतवर्ष की एक सामान्य आम नागरिक महिला होने के नाते कि आप जैसे लोग हैं तो फिर हम सब का भरोसा न्याय प्रणाली पर बना हुआ है। तो ये जो सारी चीजें हुई हैं ये बड़ी महत्वपूर्ण है और इनके बारे में बात करना बहुत जरूरी है। समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या है ये। अगर विद इन द सिस्टम यानी कि वकीलों के द्वारा एक आवाज निकल रही है, चाहे वो इंपीचमेंट की हो, चाहे एफआईआर की हो, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की हो, उनको इलाहाबाद हाईकोर्ट ना भेजने की हो, तो मुझे लगता है कि सिस्टम ने सुनना चाहिए। क्योंकि इस समय पूरा देश शहर से लेकर के कस्बे तक, ए टीयर, बी टीयर, सी टीयर, डी टीयर सिटीज से लेकर के दूर खेड़े में जो कस्बा है वहां से सारे लोग कोर्ट्स पर देख रहे हैं, हमारे जो न्यायाधीश हैं, हमारे जो मिलॉर्ड्स हैं उनकी तरफ देख रहे हैं। क्योंकि ये मैटर बहुत बड़ा हो गया हिंदुस्तान, ये छोटा मोटा मैटर नहीं है। और न्याय प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लग गया है, पूरे सिस्टम पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। अब ये एक जज का विषय नहीं रह गया है और इसलिए मुझे लगता है इस विषय पर जो भी फैसला हो वो सबको सोच समझ के करना चाहिए। और एनजेएसी अब लागू भारतवर्ष की सरकार ने भारत में कर देना चाहिए। मैं फिर से तमाम जनता की तरफ से यह निवेदन कर रही हूं देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, जो मैं लगातार 4 दिन से कर रही हूं। और मैं ये बोल रही हूं कि न्याय बिकता है, बोलो खरीदोगे, नहीं चलेगा साहब, नहीं चलेगा। बहुत बुरा हो रहा है आम जनता के साथ। मैं सीजीआई साहब से हाथ जोड़ के निवेदन कर रही हूं, सर प्लीज सुन लीजिए, सर मैं रिक्वेस्ट कर रही हूं, सर हम आम लोग हैं, हमारे लिए आप लोग जब न्याय कर रहे होते हैं तो न्यायमूर्ति होते हैं, भगवान होते हैं। प्लीज सुनिए, प्लीज समझिए, रिक्वेस्ट है आपसे हाथ जोड़ करके। ये नहीं चलेगा यहां पर, ये बहुत हो गया अभी, ये हम नहीं झेल सकते। तो ये जो महत्वपूर्ण अपडेट है ये आप लोगों के बीच में रखनी थी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।